वंदे मातरम। जय श्री राम। भारत माता की जय। आज मैं ऐसे विषय के साथ लाइव आया हूं जो बहुत ही हैरत अंगेज है। बरसों से जिले में चोरी उद्योग चल रहा है। गांव में, शहरों में, मोहल्लों में कोई भी सुरक्षित नहीं है। पशु चोरों से जनता परेशान है, गौकसों से जनता परेशान है, दलितों के ऊपर गुंडे अत्याचार कर रहे हैं, पुलिस प्रताड़ित कर रही है। मुकदमा लिखने के बजाय पुलिस प्रताड़ित कर रही है, और अगर दरखास्त दे दिया है तो सुलह कराने के लिए जबरदस्ती सुलह करवा रही है, उठा ले जाके सुलह करवा रही है। तो इस विषय पे मैं एक पूरे प्रकरण को सामने रखने के लिए आपके समक्ष लाइव आया हूं। पूज्य योगी जी जब 2017 में सत्ता में आए, सबसे बड़ी दिक्कत है मैं नवरात्रि व्रत हूं और व्रत में लगातार मौन रहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मौन तोड़ना पड़ता है और बहुत ही मामूली अल्पाहार पे व्रत रहता हूं 9 दिन। ये नहीं कि फलाहार के नाम पे पेट भरने के लिए व्रत हूं, बहुत मामूली अल्पाहार पे, केवल जल, ठंडा जल और कभी किसी टाइम गर्म जल और मामूली अल्पाहार। इसलिए जो है बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। पूज्य योगी जी जब 2017 में सत्ता में आए तो पूरे प्रदेश में जंगल राज था, अपराधियों का तांडव चल रहा था। गाड़ी मोटर दोपहिया, घरों में चोरी डकैती अपहरण, ये उद्योग चल रहा था। मां बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, सड़कों पे छेड़खानियां हो रही थी। गैंग रेप हो रहे थे। लेकिन पूज्य योगी जी ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले लव जिहाद के खिलाफ ऑपरेशन मजनू शुरू किया और उसके बाद से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते करते पूरे प्रदेश से जो संगठित अपराध, गैंग, गिरोहबंद अपराध था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। 90 से 95% गिरोहबंद अपराध पूरी तरह से खत्म हो गया। बहु बेटियों से जो छेड़खानियां होती थी वो लगभग 99% खत्म हो गई। बहराइच की बात हम करते हैं, पूरे प्रदेश की न करके केवल बहराइच से शुरू करते हैं। बहराइच में कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि डाकखाने के सामने, हॉस्पिटल के सामने, कहीं होटल चौराहे पर, कहीं भी किसी की 2, 4, 10 मोटरसाइकिलें रोज चोरी न जाती हों। पूरे सिटी में, मोहल्ले में या चौराहों पर लड़कियों के साथ, हमारी छात्राओं के साथ, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी न होती हो। लेकिन योगी जी के सत्ता संभालते ही धड़ाधड़ कार्रवाई होने लगी, पुलिस एक्टिव हुई और ये सब जो है जेल भेजे गए, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, कड़ी कार्रवाई हुई। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले काफी समय से बहराइच में चोरी उद्योग चल रहा है। क्योंकि जब डकैती होती है तो वो हाईलाइट हो जाती है और चोरी की घटना चाहे 1000-2000 की चोरी हो, चाहे करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की चोरी हो, तो चोरी। जैसे पुलिस में एक धारा होती थी पहले 427, आपका 10 रुपए का सामान तोड़ दे, एक गिलास तोड़ दे तो 427, और आपकी 5 करोड़ की गाड़ी 1 करोड़ की तोड़ दे तो 427। तो उसी तरह चोरी को बहुत हल्के ढंग से लिया जाता रहा। हजारों हजार चोरियां हो चुकी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। खुलासे के नाम पर केवल खानापूरी की जाती रही है।
एक एक गांव में 5-5, 10-10 चोरियां हो चुकी, कोई पुरसहाल नहीं। कहां से चोर आ रहे हैं? दुर्भाग्य है कि हमारा पुलिस विभाग जो है, जो उसमें बहुत अच्छे लोग हैं, देवता भी हैं और राक्षस भी हैं, तो कुछ मुट्ठी भर लोग जो भ्रष्ट हैं, वो लोग मुखबिरी कर रहे हैं। वो लोग अपराधियों को प्रश्रय देने में, उनकी मदद करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आखिर चोरियों पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? अभी परसों नरसों की रात में कैसरगंज क्षेत्र के सिदरखी में ग्राम प्रधान राघव सिंह के यहां चोरी हो गई। लाखों की चोरी है। पुलिस ने मुकदमा लिख लिया, जाओ तलाशेंगे, बरामद करेंगे। तो राघव सिंह के यहां चोरी हुई, जितनी भी चोरियां हुई हैं पूरे जिले में अब तक हुई हैं, पुलिस उसका डाटा पेश करे कि कितनी चोरियां हुई हैं। हमारे पास रिकॉर्ड है, पुलिस डाटा पेश करे। लेकिन बहराइच के मीडिया बंधुओं की चुप्पी, छोटी सी खबर लगा देते हैं, उसके बाद साइलेंट हो जाते हैं। पूरी खबर क्यों नहीं चला रहे कि जितनी चोरियां हुई हैं, आप उनका रिकॉर्ड आपके पास है, सारा सब कुछ है, वो आप चलाइए, छापिए। आप लोगों की चुप्पी खतरनाक है। पत्रकारिता एक जिम्मेदारी का विषय है। पहले पत्रकारों को भगवान की नजर से देखा जाता था। पत्रकारिता का मतलब होता था कि पत्रकार भूखों मरता था, कौड़ी को मोहताज रहता था, लेकिन वो उसकी जब कलम लेखनी चलती थी तो सच के लिए चलती थी। और इसी का नतीजा रहा कि आजादी की लड़ाई में पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। खैर, मेरा विषय है चोरी जिले की। अभी 2 महीने पहले हरिहरपुर में घटना हुई। 3 घरों में चोरी कर चुके थे, चौथे में करके भाग रहे थे। गृहस्वामी जाग गया, उसने हल्ला मचाया, चारों तरफ से चोर घेरे गए, एक ऑन स्पॉट मार दिया गया, एक घायल हुआ, बाकी सब पकड़े गए। अभी एक और जिले के एक थाना क्षेत्र में एक चोर कुछ दिनों पहले पकड़ा गया, मारा गया, मर गया। रामगांव थाना क्षेत्र में पशु चोरों का आतंक है। आज तक पशु चोरी रुकी नहीं, ना गौकसी रुकी। पशु चोरी करते हैं और घरों में ले जाके काट दे, गड्ढा खोद के काटते हैं, उसी में सारा उठा के दबा देते हैं। कोई अगर हिम्मत करके चोरी की दरखास्त लेके जाए तो मुकदमा नहीं लिखा जाता है, कोई आवाज उठावे तो वो मारा जाएगा। रामगांव थाना क्षेत्र के एक भाजपा बूथ अध्यक्ष ने आवाज उठाई थी, उसकी हत्या कर दी गई। मुलजिम जेल गए, जमानत से आके फिर वो अपने काम में मसरूफ हैं। अभी तारापुर खुर्द के ग्राम मिटकहा में ग्रामीणों ने पशु चोरों को पकड़ा और उनको लात-जूतों की पिटाई की। पुलिस के लोग आए, दोनों को थाने ले गए और मौके से कुछ दूरी पे खेत से जो है बोरी बरामद हुई, बांका, बोगदा, चाकू सारे बरामद हुए। पुलिस के लोग ले गए। पुलिस का यह कहना है कि पीड़ित से कि तुम ये न कहो कि हमारी गाय चोरी हुई थी या हमने पकड़ा है, बाकी जो कहो हम करने के लिए तैयार हैं। उल्टा उसी को गालियों की बौछार से स्वागत किया और उसको मुकदमा लिख के जेल भेज दिया। उसका मुकदमा अभी तक नहीं लिखा। क्या हो रहा है जिले में? मतलब कोई सुरक्षित ही नहीं है। कितनी चोरियां हुई हैं, कितनी, मेरे पास लिस्ट है, हमारे पास लिस्ट है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। चोर जो पकड़े जाते हैं केवल खाना पूर्ति के लिए पकड़े जाते हैं। पूरी लिस्ट हम तैयार करा रहे हैं। जो भी पीड़ित हैं, जिन लोगों ने चोरी की एफआईआर की है, जो लोग थाने नहीं गए हैं, तमाम लोगों की भैंस चोरी चली जाती है, इंजन चोरी चला जाता है, वो बेचारे थाने नहीं जाते हैं। एक भैंस चोरी जाए, थाने जाए, उसके बाद दौड़े, वहां पैसा मांगा जाता है। पूज्य योगी जी, जहां आज के आपके टाइम में बड़े बड़े अपराधियों के हौसले जो बुलंद थे वो टूट गए, आज जेल के सलाखों के पीछे हैं, थाने में तख्ती लटका के जाते हैं, माफी मांगते हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, थाने में सरेंडर करते हैं। आज वही ये स्थिति है बहराइच में कि गांव-गांव में चोरियां हो रही हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और यहां तक आलम है कि अगर समुदाय विशेष के खिलाफ कोई हिंदू घटना की, अपने साथ हुए हादसे की या घटना की रिपोर्ट करने जाता है या दरखास्त देता है तो पता चला कि पुलिस उसी को उठवा ले जाती है
और जबरन वीडियो रिकॉर्डिंग कर और जबरन उससे सादे कागज पे दस्तखत लगवा के सुलहनामा दाखिल करा देती है। अभी एक प्रकरण था एक दलित का कि उसने समुदाय विशेष के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया था, उसको बंधक बनाया गया था, मारा पीटा गया था, पेशाब पिलाया गया था उस दलित को, और भैंसे का मीट खिलाने का प्रयास किया गया, न खाने पे तरी पोती गई थी, उसने प्रार्थना पत्र दिया था और उसके बाद पुलिस उसी को उठा ली गई, उसी को गालियां दी, उसी को जबरन उठा ली गई और उससे अपने मनमाफी बयान कराया, सादे कागज पे साइन कराया। क्या हो रहा है? अभी कल नानपारा क्षेत्र में 3 दलित बच्चों के खिलाफ, नाबालिग बच्चों के खिलाफ, जो 11 साल 12 साल 13 साल के थे, उन बच्चों के खिलाफ जो दलित थे, एक समुदाय विशेष के व्यक्ति ने, मुर्गी फार्म चला रहे दलित मतलब विशेष समुदाय के व्यक्ति ने 5 किलो गेहूं चोरी का आरोप लगाकर उन बच्चों को मारा पीटा, हैवानियत का नंगा नाच किया और उन लोगों का सर मुंडवा के उनके चेहरे पे लिखा दिया कि मैं चोर हूं। क्या हो रहा है? अगर वो वीडियो वायरल ना होता, जिन घटना का वीडियो वायरल होता है वही पुलिस संज्ञान लेती है, बाकी कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ने समुदाय विशेष के खिलाफ दरखास्त दिया तो उस पर पुलिस उठा ले जाके फाइनल लगवाएगी। क्यों फाइनल लगवाती है? क्यों सादे कागज पे दस्तखत बनवाती है? क्यों बयान रिकॉर्ड कराती है धमकी देके? इसलिए कि मोटी डीलिंग होती है। ये हमें नाकाबिले बर्दाश्त है। हम लाइव के माध्यम से पूरे जनपद वासियों का जो चोरियों से पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार की चोरियों से अभी तक पीड़ित हुए हैं वर्षों से, चाहे वो गौकसी वालों से जो पशचोर हैं, पशचोरी पीड़ित हों, या गौकसों से पीड़ित हों, या जो दलितों का उत्पीड़न हुआ है उन परिजनों को, सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी के नाम प्रार्थना पत्र लेके तैयार रखें। हम आप सबको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनके दरबार में चलेंगे, आपकी बात रखेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे। 100 से ज्यादा पीड़ितों के प्रार्थना पत्र, चोरी पीड़ितों के, पशचोरी से पीड़ितों के और पीड़ित दलितों के परिजनों के प्रार्थना पत्र 100 से ज्यादा हमारे पास आ चुके हैं और हम ये आशा करते हैं कि पूज्य योगी जी के पास हम इन सब को लेके भारी संख्या में हम चलेंगे। हमें आप सबका सहयोग चाहिए, मीडिया बंधुओं का सहयोग चाहिए। का चुप साधे रहा बलवाना, काहे की चुप्पी साधे हो, लिखो। दिक्कत यह है कि जो हमारी कप्तान साहब हैं उनको जिले से मतलब नहीं है, वो अपना चैन की बंसी बजा रही हैं, कोई मतलब नहीं है। ना उनको किसी का फोन उठाना है, ना पत्रकारों का, ना जनप्रतिनिधियों का। फोन पीआरओ रखता है। वो बहराइच की कप्तान नहीं, क्वीन एलिजाबेथ की बेटी हैं, उनको फोन नहीं उठाना है तो नहीं उठाना है। पूज्य योगी जी इसका संज्ञान लें। मैंने अपने 5 दशक के राजनीतिक जीवन में, 2 साल बाकी है 5 दशक पूरा होने में, जो मेरे बाबा दादा मेरे ग्रैंडफादर छोड़ के 1980 में गए थे खसरा खितौनी, वही आज मेरे पास है और रोजी रोटी हमारी केवल गेहूं धान खेती करके चलती है। मैं पूज्य चंद्रशेखर जी का शिष्य रहा, 22 साल उनके जीवन में साथ रहा, न रहने के बाद 10 साल पार्टी में रहा। हमने हमेशा रेगिस्तान में खेती करी है, केवल मुंह खोला है तो सच के लिए खोला है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि बहराइच के ग्रामीणों पर, बहराइच वासियों पर चोरी की विपदा आन पड़ी है और हमारे जनप्रतिनिधि और अपने को समाज सेवी कहने वाले सारे के सारे खामोश हैं। ये चुप्पी खतरनाक है। तो हम आप सबका आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि आप सब जो भी चोरी पीड़ित, किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम प्रार्थना पत्र लिखकर और तैयार रखें। हम शीघ्र ही आपसे संपर्क करेंगे और अगली बार जब हम लाइव आते हैं तो जो स्थान चुनते हैं वहां आप लोग प्रार्थना पत्र लेके पहुंचे और हम विश्वास दिलाते हैं हम आपको न्याय दिलाएंगे। हम वो नहीं है कि पूछ उठाओ तो मदिया निकले। हमारे पास कुछ है नहीं, खेती पाती गेहूं धान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज जब 3 बच्चों को नंगा घुमाया गया, हैवानियत हुई कल ताजपुर टेड़िया गांव में दलितों के बच्चों को, तो आज हमारा खून खौल उठा है।
पूज्य योगी जी इसका संज्ञान लें और हम सारे लोगों को लेके आपके पास आ रहे हैं। अगर नवरात्रि व्रत न होता तो करीब 300 साढ़े 300 लोग तैयार हैं आने के लिए, तो कल ही हम शाम को आ जाते। वो सब रवाना होने के तैयार थे, कल वो लोग निकलने वाले हैं, जिसमें 100 से 150 यादवों का परिवार है। मतलब पीड़ित जो यादव लोग हैं जो पीड़ित हैं, 100 से 150 लोग जो समुदाय विशेष से, और दलितों का परिवार है जो पीड़ित है, उनके दलितों का एक बड़ा जत्था कल निकलने वाला था शाम को 5 बजे आपसे मिलने के लिए गोरखपुर आपके दरबार में। वहीं भंडारे में ये लोग भोजन करते और आपसे मिलकर न्याय की गुहार करते। तो हमने इन लोगों को मना किया है और हम सारे लोगों को, इन सब को लेके, जितने भी होंगे 2, 4, 5 हजार 10 हजार, इनको लेके हम पूज्य योगी जी आपकी शरण में हम लखनऊ पहुंचेंगे इन लोगों को लेके, और आप न्याय करिए। चिराग तले अंधेरा है, आपको हरियाली दिखाई जा रही है, और ये भ्रष्ट जो थानों में कुछ तैनात हैं, इनकी वजह से पूरा पुलिस विभाग कलंकित हो रहा है, पूरी वर्दी शर्मसार हो रही है, और लोगों को, आम जनता का विश्वास वर्दी से उठता जा रहा है। एक चिरकुट गलत करता है, तालाब में एक मछली मरती है तो पूरा तालाब गंदा करती है। तो पूज्य योगी जी हमारी बातों का संज्ञान लें, और हम सभी जनपद वासियों से, जो भी जितने पीड़ित हैं, सबसे अनुरोध करते हैं और सबको विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग अपना प्रार्थना पत्र लेके आइए और बहराइच से चोरों को हमेशा के लिए मिटा दीजिए। चोरी को हमेशा से, चोरी के कलंक को हमेशा से मिटा दीजिए। आप सब आगे नहीं आएंगे, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।